पंचतंत्र की कहानी, शेर और सियार। पंचतंत्र की कहानी, द लायन एंड द जैकल। वर्षों पहले घने जंगलों में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। वो रोज शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला। सियार ने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। शेर बड़ा हैरान हुआ। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, आप राजा हैं और बहुत ही बलशाली हैं। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर उसकी बातों से खुश हुआ और उसने सियार की बातों पर भरोसा करके उसकी बात मान ली और उससे दोस्ती करके उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वह सियार बहुत ही तगड़ा और मोटा हो गया। सियार रोज शेर की शक्ति को देखता और प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख वो खुद को भी शक्तिशाली समझने लगा। उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। ये भी पढ़ें पंचतंत्र की कहानी, प्यासी चींटी और कबूतर। यह भी पढ़ें पंचतंत्र की कहानी, चींटी और घमंडी हाथी। एक दिन उसने सिंह से कहा, दोस्त मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ और आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। शेर उस सियार को अपना दोस्त समझता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, लेकिन सियार को समझाया जरूर कि वो ऐसी गलती न करे। उसे हाथी के शिकार से रोका, पर वो सियार बहुत ही घमंडी बन चुका था। वो अपने ही भ्रम में जी रहा था। वह दम्भी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक समूह को देखा। उनको देखते ही वो 3 बार आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया। सियार उसी वक्त मर गया। पहाड़ के ऊपर से शेर सब कुछ देख रहा था। सियार की सारी हरकतें देखकर उसने मन ही मन सोचा कि होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। सीख, कभी भी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड और मूर्खता का साथ बहुत गहरा होता है। इतिहास गवाह है कि बलशाली और शक्तिशाली लोगों के भी पतन का कारण उनका घमंड बना था।